भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ऐसा फैसला दे रहे हैं जैसे खाप पंचायतें दे रही हो कि हनुमान बेनीवाल का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इसमें मैं हाईकोर्ट के एडवोकेट उनसे बात चली, मैं आपराधिक मुकदमा दर्ज करूँगा इनके खिलाफ, क्योंकि खाप पंचायत भी जो फैसले लेती है ना, खाप पंचायत भी अपने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर आजकल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो अभी के लेटेस्ट फैसला है उसमें आपने देखा होगा कि संविधान ने हमें जो शक्तियाँ दी है, अगर मैं गलत तरीके से कोई बात करूँ तो मेरे खिलाफ हो जा सकते मान आने का दावा करना है, ये करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कल कुचामन के अंदर बच्चे कोई आरएलपी का आह्वान पर उनका विरोध नहीं कर रहे थे, पानी बिजली और वहाँ की समस्याओं को लेके निश्चित रूप से घबरा गए, वो हड़बड़ाहट के अंदर उन्होंने बयान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, वो तो प्रदेश अध्यक्ष है, मदन राठौड़ जैसे तो 30-35 स्टेट जीते वहाँ हर प्रदेश में एक अध्यक्ष होगा, लेकिन मेरी पार्टी का चाहे यहाँ चुनाव लड़े आगे जहाँ लड़ेगी स्टेट में, मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इनको ये कहना इनका कि हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, एक तरीके से मेरा अपमान है। जो संविधान ने मुझे शक्तियाँ दी है उनका उन्होंने अवहेलना की, और खाप पंचायत की तर्ज में उन्होंने कहा कि आह्वान करना चाहिए, मीडिया के लोग आप यूँ क्यों कर रहे हो, इनका सामाजिक बहिष्कार करो। तो सामाजिक बहिष्कार करने की जो बात उन्होंने कही है मैं उसकी निंदा करता हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, परेशान है, उसमें कोई दो राय नहीं। छोटे से विरोध प्रदर्शन चलते रहते हैं, हमारा तो पूरा जीवन चला गया यार। और अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध भी कर दे, कल का विरोध मदन जी का पानी बिजली और उनको लेकर बच्चों का था, पहले का मामला था, फिर भी 3 मुकदमे हमारे बच्चों में कुचामन दर्ज किए, या जयपुर में 30 से ज़्यादा बच्चों को पकड़ा, जिसमें SMS के अंदर जब राकेश विश्वास का मामला था, सरकार से सहमति बनी कि मुकदमे में कार्रवाई नहीं होगी, उसमें भी हमारे एयर से RLP के नेता को गिरफ्तार करके दूसरे थाने में रखा। रात को लेट तक ये कि भाई भजन लाल जी गुस्सा है, मदन राठौड़ गुस्सा है। आप ये बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विरोधियों पे पुलिस मुकदमा दर्ज करके सरकार चलाना चाहोगे तो लोकतंत्र कैसे होगा? एक तरफ इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को कोस रहे हो और खुद चाहे जैसे आप काम कर रहे हो। साधु संत जिन्होंने आपकी सरकार बनाई उनके साथ जो वार्ता की उसमें आप उस वार्ता से भागना चाहते हो। और जो कंकाल जैसलमेर के अंदर में मदन जी उन पर भी बता दो कि आप तो जब कांग्रेस की सरकार थी एक गाय का कंकाल मिलता था, आपको विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, फलां टिमका सारे कूदते थे, नाचते थे, जाके ये करो वो करो। आपने 3 साल के बच्चों को बर्बाद कर दिया राजस्थान के अंदर। हमारा नागौरी जो पशु बैल है वो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन जो मेले पड़ते हैं उसमें 3 साल का जो बछड़ा है वो बैल बड़ा हो जाता है, और आपने उन पर रोक लगा दी। कितने मध्य प्रदेश के अंदर पकड़े गए। आपको जो बीजेपी को काम करना वो तो कर नहीं रहे हो, सिवाय लूट खसोट करने के, इस स्टेट को बर्बाद करने के। आपको पता है कि मोदी अमित शाह भी राजस्थान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, चुनाव नहीं है, लेकिन जो कर रहा करने दो। अरे यार कम से कम शर्म तो करो कि राजस्थान के लोगों ने तुम्हें वोट दिया था पेपर लीक के खिलाफ, वोट दिया था माफिया के खिलाफ, वोट दिया था गहलोत के समय जो सुपर CM बन गए थे, जो गुंडागर्दी उन्होंने करी, उन चीज़ों के खिलाफ आप तो सारी बातों से मुकर गए मदन जी। आप नड्डा जी ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा कि RPSC पुनर्गठन होगा, पाताल से मैं ढूंढ निकालूंगा। क्या नहीं ढूंढ निकालेगा पाताल से? आप तो वही कर्म कर रहे हो जो कांग्रेस ने लंबे समय तक यहाँ किया था। और आप ये मत भूलो बार बार हनुमान जी की 0 सीट है। हनुमान जी ने पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान में भी पॉलिटिकल लड़ाके पैदा हो गए राजस्थान के अंदर। अब पीछे घूमने वाले लोग नहीं रहे, घसीटा राम, वो तो घसीटा राम होंगे बीजेपी के अंदर, जो बेचारे राज्यसभा में जाने के लिए नमकीन लड्डू और यहाँ से देसी घी गायों का लेके दिल्ली में घूम रहे हैं। न 3-4 नेताओं की आप शक्ल देखोगे ना तो जाएंगे नहीं, लेकिन वो अपना ये बता रहे हैं कि हम राजस्थानी अभी भी ऐसे ही हैं, घी लाते हैं गाय का, ये करते हैं, किसी के लिए लड्डू बना के लाते हैं, चूरमा बना के लाते, हमारी संस्कृति होगी। लेकिन आप राज्यसभा टिकट के लिए ये धंधे कर रहे हो ना, तो ये कतई ठीक नहीं है। और मदन राठौड़ का जो बयान है, बिल्कुल मदन राठौड़ गलत तरीके से इसका बयान करें। हाईकोर्ट के वकीलों से मेरी बात हो रही है, अगर इसमें आपराधिक मुकदमा बना तो मदन राठौड़ के खिलाफ इस मामले में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। सामाजिक बहिष्कार खाप पंचायत है, क्या खाप के अध्यक्ष है क्या मदन जी की मेरी जाति अलग है, वो तो OBC के अंदर जरूर है वो लोग, लेकिन वो राजपूत राठौड़ नहीं, वो दूसरे वाले राठौड़ हैं, तो उनकी मेरी जाति अलग, वो मुझे कैसे समाज से बाहर कर देंगे आप बताओ मुझे। ये खाप का सिस्टम है, उसको सरकार ने ये कह रखा है कि संविधान के तहत हमें शक्तियाँ मिली, हर कोई बराबर है,
शेड्यूल कास्ट से लेके ओबीसी से लेके जनरल कास्ट बराबर है, कोई भी तालाब को पानी पी सकता है, कोई भी दूल्हा घोड़ी पे, मैंने बहुत से दूल्हों को घोड़ी पे बिठाया, राजा लोग कहते दूल्हे को घोड़ी क्यों नहीं बैठने के, ऐसी क्यों बिठाया मैंने। जब एक तरफ तो आप समानता के अधिकार की बात कर रहे हो, एक तरफ आप महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हो, एक तरफ आप यहाँ स्वच्छ और वो प्रशासन की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो राजस्थान में लड़ रहा है, जिसने तुम्हें 25 सीट दिलाई पिछली बार, तो मेरे दरवाजे पर आए थे हाथ जोड़ के, झोली झंडे लेके आए थे तुम लोग, और मैंने तुम्हारे झोली झंडे का सम्मान रखा। अब की बार फाड़ दिए ना, सारे सारे चले गए, 11 हारे और 5 जगह प्रणाम किया मुझे, कोटा, अलवर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। मुझे भी कांग्रेस से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने बाड़मेर की सीट मेरा पार्टी कैंडिडेट चुरा के ले गए, लेकिन कांग्रेस से नाराज था, मुझे 5 और धराशायी हो जाते, 11 और 5 16। तुम लोग आपस में मिल सकते हो, बीजेपी कांग्रेस मिल सकती है। सीएम कहते हैं कि बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग आधी रात को मेरे पास आते हैं, पकड़ो ना तुम पेपर माफिया को, क्यों नहीं पकड़ रहे हो? क्या मैं जोशी के बाद और कोई बचा नहीं राजस्थान में जो घोटाले घपले उस समय कर रहा था? लेकिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहे हो कि हम बंद कमरों में बैठ के राजस्थान को लूटें, और एक लोकतांत्रिक तरीके से बनी सरकार का वो चेहरा आप दिखा रहे हो, जिस तरह बच्चों पर मुकदमे दर्ज कर रहे हो, लाठियाँ बांध रहे हो। ये राजस्थान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। बहराना दादा हमको तो बचाएंगे ही बचाएंगे। इस बार दिल्ली का भी हमारा रहेगा, दिल्ली में बड़ी रैली के साथ दिल्ली कूच करेंगे, जिसमें अग्निवीर और भजन सरकार की जो नाकामियाँ हैं इनको लेके भी, और हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत मजबूत बच्चे हैं। आपने देखा होगा, वो कह रहे साहब जेल से छोड़ दिया, हम तो और जाने को तैयार हैं, और गलत दिशा में नहीं जा रहे। कल भी राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आरएलपी के बच्चे शांति स्वरूप वो शांति के साथ प्रदर्शन करते लोकतांत्रिक व्यवस्था से, तो उसको मेरे खिलाफ कहा था विद्यार्थी परिषद वालों ने। ये तो एक लोकतांत्रिक तरीका है। फिर क्या फर्क रह जाएगा पाकिस्तान और भारत के अंदर, बताओ मुझे? जब आप किसी को विरोध नहीं करने दोगे, मीडिया को रिखने दोगे, और आप ये फरमान जारी करोगे कि हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार कर दो, कि हम आपके समाज से आते हैं जो बहिष्कार कर दोगे, और किसका बहिष्कार कर रहे हो? ये सारी जो बातें आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना चांदी आप ले मत, देखिए मदन जी, तो आप सोना चांदी वहाँ ले रहे हो, ये तो अमित शाह मोदी कह रहे हैं कि भाई देशवासियों से सोना चांदी खरीद कम करना है और आर्थिक वो करना है, ये मोदी अमित शाह का बयान है। और इधर देखिए मदन जी राठौड़ क्या कर रहे हैं, ये मदन राठौड़ जिन्होंने चांदी की बड़ी प्रतिमा, ये अहमदाबाद दौरे पर भी 28 तारीख को बहुत बड़ी प्रतिमा चांदी की, और चांदी का और सोने का उन्होंने ये मदन जी ले रहे हैं बैंड चांदी की और सोने की अंगूठी और चैन वगैरह, वो इसमें दिखाई गई। तो फिर मोदी जी को नहीं मान रहे हो क्या? मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार को न होने दूंगा, न करूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। तो 40% वाले एमएलए क्या करें राजस्थान में? मोदी की योजनाएं जो है ना, उनका ही तो पैसा खा रहे हो, एमएलए लेड का। ये योजनाएं किसकी है? ग्रामीण विकास किसके अंडर में आता है देश के अंदर? तुम्हारे विधायक पैसे खा रहे हो, इसलिए तुम उनको मान रहे हो कि हमारे तो हनुमान जी को इसने हरा दिया। हनुमान जी को इसने नहीं हराया, हनुमान जी तो अपनी जगह सही है। मैं तो उपचुनाव कराया राजस्थान के अंदर, बेचारे हारे थे ना मैंने चुनाव मेरे से, मैंने कहा करने दो बेचारों खुश होने दो, मुझे दिल्ली में और जाना था। और जो लड़ता है छोटे मोटे घाव उसके लग जाते हैं, छोटे मोटे लग गए होंगे, और जिसको लेके गए हो वो मेरे ही तो तैयार हुआ आदमी था। लेकिन आपने क्या किया? मेरे यहाँ कम से कम इस तरह भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा था मेरे डर से। तुमने तो 40% का मदद जी, तुमने इतने सौदा किया उसके साथ कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब बताओ, प्रधानमंत्री की जाति के जरूर हो आप, लेकिन प्रधानमंत्री से बड़े नहीं हो, गृह मंत्री से बड़े नहीं हो, लोग उनका भी विरोध करेंगे। आपका विरोध क्या करते ही विरोध। मुझे याद है पंजाब में जो प्रधानमंत्री का विरोध हुआ था, बीच में भाग गए थे। अरे हम नहीं करें प्रधानमंत्री का विरोध, और हमने जिस दिन आह्वान कर दिया ना कि राजस्थान में मोदी का विरोध करेंगे, उस दिन तुमसे विरोध रुकेगा नहीं, 5 लाख लोग विरोध करेंगे। और अगर आजमाना है तो अगली बार जब यात्रा हो मोदी की, मुझे बता देना, तो मोदी का विरोध भी करा दूंगा और तुम्हारी दुकानें भी बंद कर दूंगा राजस्थान में। जिसके पास ताकत है, जिसके पास नौजवान है, और उस सही दिशा की ओर चल रहा है, जो गाय की लड़ाई लड़ रहा है, साधु संत की लड़ रहा है, पेपर लीक, नौजवान, किसान, EWS आरक्षण, तो तमाम लड़ाई राजस्थान की लड़ रहा है, उसका कम से कम सामाजिक बहिष्कार की बात करना मदन राठौड़ को शोभा नहीं देता। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैंने भजन लाल जी की जो मूर्खाधिराज का, ये मैंने थोड़े कहा, वेद पुराण से मूर्खों के राजा का जिक्र हर जगह, महाभारत रामायण के अंदर देखते हैं, गूगल में सर्च कर लो कि मूर्खाधिराज कौन है, भोंदूलाल कौन है, फलाना कौन है। तो अपना आप आ रहा, मैं थोड़ी लाया हूँ सारी चीज़ें। मैंने तो ठीक कहा मूर्खों की सरकार है। और मूर्खों की सरकार कैसे हुई आप देख लो, सारे सीएम के रिश्तेदार जमीनों का काम कर रहे हैं, जमीनों को कब्जे कर रहे हैं। प्रमोद इनका साड़ा जिस FIR हुई,
पहले जेल गया, वो भाग गया, उसको मुकदमा दर्ज संघ के हस्तक्षेप के बाद किया सीएम ने, और उनके ध्यान में उसको नहीं पकड़ रहे हैं। बजरी के अंदर जो थी माइनिंग, दूसरी आपके जो करप्शन जगह जगह आपके लोग कर रहे हैं, आपके प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जो कर रहे हैं, 15 से 20 ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। आरपीसी पुनर्गठन, पेपर लीक की घटनाएं, नीट की, जिससे साफ साफ साबित होता है कि राजस्थान में मूर्खों का राज है, और मूर्खाधिराज इस राजस्थान की जनता को 2.5 साल से मूर्ख बना रहे हैं, और 2.5 साल में कुछ भी नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। सारे सारे बच्चे बेरोजगार यहाँ घूम रहे हैं, इनको रो रहे हैं बैठे बैठे, कह रहे हैं गलती हो गई, हमने इनको वोट दे दिया। भैया तुम्हारी सरकार में तुम्हारी नहीं है, मेरा भी सहयोग है। अगर 23 में मैं कांग्रेस से अलायंस कर लेता ना, तो 140 सीट आती कांग्रेस और आरएलपी की। तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा मैं 28 के अंदर और पंचायत चुनाव के अंदर। अभी हम वकीलों से राय लेके और मदन राठौड़ के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, हम तो मदन राठौड़ की कानूनी कार्रवाई करेंगे। आजकल मैं बहराना धाम के अंदर भी हमारे सारे बच्चे छूट गए, उनको लगे मैं बहराना भी जाऊँगा, सबको साधु संतों के कितने बच्चे जेल गए, किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हम केस मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। बहुत से केस मुकदमे लगे, लेकिन केस मुकदमे भ्रष्टाचार के नहीं लगे, बच्चों के लिए लड़ते हुए लगे। जैसे वो उसके कांड के टाइम जब अपराध हुआ था, मेरे समाज के बहुत से बच्चे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा 97-98 के दौर के अंदर कि जो भी आरोपी है उस सलाखों के पीछे होने चाहिए। 2 साल की सज़ा भी हमारे को हुई थी, फिर बरी हो गए थे। तो मैंने कहा था अगर लड़ते लड़ते हम घर बैठ जाएंगे, गोली भी लग जाएगी, तो हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हालात राजस्थान के अंदर है, कोई सुनने वाला नहीं। वसुंधरा के समय मैंने देखा था कि वसुंधरा अन्याय करती तो 5 बराबर के मंत्री होते थे जो बात को समझते थे। यहाँ तो हालत ये हो गई, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए वो रो रहे हैं आज बैठे बैठे, हर जाति रो रही है कि हमने राजस्थान को गलत हाथों में सौंप दिया। जिस सीएम को यही पता नहीं कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, किसका ACS होता है, किसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी क्या है, और ऐसा ही चीफ सेक्रेटरी ला के पटक दिया जिसको कुछ भी नहीं पता, कहाँ से उठा के लाए पता ही नहीं। मुझे लगा कि बाहर से लाएंगे, इस आदमी को कुछ भी नहीं पता। इससे अच्छा तो कोई पत्थर रख देते उस कुर्सी पे, तो उसको देख के लोग चला जाते। काई का चीफ सेक्रेटरी, आप राज्यपाल देखो, कोई भी शादी में बुला लेता है राज्यपाल को। क्यों जा रहे हो भाई शादियों में? राज्यपाल की भी जांच होनी चाहिए। तुम्हारा क्या लड़ना, लोगों क्या कनेक्शन है? कोई और धंधा तो नहीं चालू कर लिया राजस्थान में कि शादी में जाने का? भाई और नहीं बच्चे तो और सही। यहाँ तो नई नई चीज़ें लोग ढूंढ रहे हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि चोरों की सरकार है, और कांग्रेस के सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की मूर्खों की सरकार तोड़ देगी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब बड़े आंदोलन राजस्थान में करेगी। आगे भी हमने किए, अब करेंगे। अब की बात दिल्ली कूच का भी होगा हमारा। अग्निवीर को लेकर जिस तरह सेना के सम्मान को ठेस इन्होंने पहुँचाई, हमारे बच्चे आर्मी में जाना ही नहीं चाहते, बहुत कम हो गए। कहाँ तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी के सब ज़्यादा बच्चे जाते थे। वो कह रहे अग्निवीर में कोई मतलब नहीं। राजस्थान सरकार ने कल एक आदेश निकाला है कि अग्निवीर और पैरा मिलिट्री का कोई जवान अगर शहीद होता है उसको हम सम्मान नहीं देंगे। ये आदेश आपको मैं पहुँचा दूंगा कि कल परसों शाम को राजस्थान सरकार का आदेश आया, देखा आपने, कि पैरा मिलिट्री और अग्निवीर कौन लाई दिल्ली की, वो अगर उनकी बॉडी आती है और शहादत देते तो उसको हम शहीद नहीं माने। और देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं लोकसभा में कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। मोदी कह रहे हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। मदन राठौड़ कह रहे हैं 40% खाएंगे और हम इसकी रखवाली करेंगे कि कुछ ऐसा हो सकता है। पता नहीं क्या सेटिंग इनकी होगी कि 40% वालों को बचा रहे हैं। तो ये गोरख धंधा राजस्थान में जो चल रहा है, इसको हम बंद कराएंगे। पूरी नौसिखियों की फौज है, काजल, टीकी और जो चूड़ियाँ बेचते थे दौसा के अंदर, वो लोग यहाँ पार्टी के अंदर अच्छे पदों में बैठे हैं। बताओ, वो इतिहास उठा के देखो, 15 साल 20 साल 25 साल पहले का। और चुनौतियाँ हमारे को दे रहे हैं। कोई चुनौती दे सकता है हमारे को? ज़्यादा चुनौती दोगे तो भारतीय जनता पार्टी 10 पे आ जाएगी वापस, 28 साल। ये भी ध्यान रखना। जैसे कांग्रेस 21 पे आई थी, बीजेपी भी 10 सीट पर आ जाएगी। मदन जी, अपना आपको संभालो, डॉक्टर को दिखाओ। आप परेशान हो, लोग कोई आप जबरदस्ती अपने ऊपर मत लो। कोई आपको इतना बड़ा नेता राजस्थान में नहीं मानता। और ये गलतफहमी छोड़ दो कि आपकी वजह से कोई सीएम सर आ रहे, फलाना आ रहे। 28 का चुनाव तक रह जाना, रहोगे नहीं, बीच में हटोगे। दोनों भजन लाल के साथ आपकी भी रवानगी होगी और रह गए 28 में, तो सबसे आज तक का रिकॉर्डेड चुनाव होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी 10 से 11 सीट नहीं होगी राजस्थान। सिक्योरिटी ले ली गई है, उसमें लगातार इनके मैसेज आते हैं। किराया मैं एक नहीं, कई लोग किराया दे रहे हो, मकान है उनके, लेकिन मुझे कोई इन्होंने वैसे नहीं दिया। मेरी पार्टी के लिए मैं चाहता हूँ इनसे कि पार्टी का अलॉटमेंट करे, क्योंकि भैरों सिंह जी ने जो बंगला बीजेपी को दिया है वो सरकारी बंगला है। मैं ये भी मांग करता हूँ कि बीजेपी को तत्काल इस सरकारी बंगला खाली करना चाहिए। सरकार के अंदर लगातार
तो नया मकान लेना, इनको बनाना चाहिए। कार्यालय कहीं बना तो रहे हैं लोग, कहीं बना रहे हैं, तो इसको वापस सरकार को, इनको सरकार से इन्होंने भेंट ले लिया। वरुण सिंह ने भेंट कर दिया इनको, बीजेपी भेंट। हमने भेंट नहीं ली कोई 2 रुपये की, हमारे पास तो आवासन मंडल का मकान ही नहीं यार। सुनो, यहाँ जितने 18 से 23 जो MLA बने थे, उन सबको आवासन मंडल ने एक एक मकान दिया। 18 में भी चुन के गया था, मुझे नहीं दिया। मुझे पहले भी आवासन मंडल मकान नहीं। तो हम कोई ये सुविधाएं भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि बिना कार्यालय के यहाँ तो ये छोटे भाई के और ये पुखराज जी का नाम है, ये भी कोर्ट में चल रहा मामला, और हम इसका किराया रेगुलर जो भी वहाँ से आता है, अब देखो बढ़ चढ़ के आ जाएगा 1-2 दिन बाद, हम किराया भी जमा करा रहे हैं। कनेक्शन काटा तो 13 लाख रुपये, 10 का 13 लाख रुपये खर्च किए जनरेटर के और वकीलों की फीस के, और पैसे दिए। और एक चीज़ आप देखो कि एक MP ऐसा राजस्थान में जिसने सांसद जन सुनवाई केंद्र सरकार से नहीं लिया, जो सांसद को कलेक्ट्रेट में मिलता है। आप बताइए, मैं 15-20 हज़ार रुपये सरकार के बचा रहा हूँ पर महीने, बिजली के 2 जो हमें वहाँ अंदर काम करने के लिए मिलता है, मेरे पास नहीं काम करने वाला। मुझे PA अभी दिया 15 दिन पहले, 2.5 साल से मैं मांग रहा था। इसका मतलब ये थोड़ी मैं मांगता ही रह जाऊँगा। तो एक सांसद ऐसा है जो राजस्थान सरकार की, दिल्ली सरकार की 20 से 50 हज़ार की जो पैसा है वो बचा रहा है। मैं बचा रहा हूँ पैसा। जो बिजली का मेरा कनेक्शन कटा वो MP का ऑफिस था, लेकिन चूंकि भजनलाल इससे खुश हो गया, मैंने हनुमान जी का कनेक्शन काट दिया। इसका कनेक्शन पक्का काटूंगा मैं, 1000 भरी, मेरी आदत थी, भूलता नहीं हूँ। मेरे को 9th क्लास का भी उठा के पूछ लो, याद है मुझे, अगर अच्छा था नहीं गलत था दिमाग में आ जाती है मेरे। ठीक, अभी पूरा दिमाग में बैठा हुआ मेरा भजनलाल और मदनलाल दोनों। डोटासरा को जो सरकारी बंगला दे रखा है नियम विरोध, उसके लिए क्या? डोटासरा जी इनके आदमी बीजेपी वालों के, खाली पार्टी का चिन्हित डोटासरा जी, सचिन पायलट साहब तो देखो मानेसर की घटना याद करवा, तब हम भी पायलट की मदद कर रहे थे, CM इसको बनाए। 72 BJP, 3 RLP और 19 पायलट। तो ये तो अभी भी टच में है। ऊपर बीजेपी के नेताओं को सारी कांग्रेस टच में नहीं, जेल में डाल देना इनको। ED की रेड हुई ना गहलोत साहब के भाई के, क्या पकड़ लिएगा किसी को? गहलोत ने भी फ़ोन टेप कराए, पकड़ने के लिए भेजी SOG, पकड़ लिएगा किसी को? सेटलमेंट हो गया। तुम हमें मत पकड़ो, हम तुम्हें नहीं पकड़े, चोर चोर मोसरे भाई मिलके लूटेंगे राजस्थान को, तीसरा कोई नहीं आ जाए, बस ये ध्यान रखें। ये है राजस्थान। एक मदन राठौड़ जी ने कहा आपके बगल में उनका बंगला था, बहुत अच्छा भाईचारा। तो भाईचारा मेरा अभी भी, सुनो, उनके शादी में मैसेज आया था, मैं गया था शादी में। लेकिन ऐसे वरिष्ठ आदमी को, सुने मेरी बात, रात को 12:30 बजे मदन जी उठे, तो सो जाते हैं 10 बजे, 12:30 बजे उठ के बोला, मुझे तो सुबह किसी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, किस बात की? बोलो मूर्खाधार आज की। तो मैंने अभी संगठन के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला भाई, मंत्रिमंडल और CM को मूर्खों का बताया। तो अभी संगठन के लिए भी तो कोई नाम सोचना है भाई, संगठन किस दिशा में जा रहा है। ये चूड़ी वाले, काजल वाले कहाँ से ला के संगठन में डाल दिए, इनको भी एक संज्ञा देनी पड़ेगी संगठन को। वो 1-2 दिन बाद सोच के संगठन की पूरी लिस्ट मंगा लेता हूँ, कौन कौन लोग हैं, वो संगठन को भी संज्ञा देनी पड़ेगी। आप अभी इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं? वही मैं होना, अभी उनके साथ ही तो खड़ा हूँ। आप अभी कांग्रेस की? अरे छोड़ो कांग्रेस, ऐसे 10 दल हैं। आप पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, सपा खिलाफ लड़ रही है ना इंडिया, वहाँ हमारी लड़ाई अलग है, यहाँ लड़ाई अलग। वहाँ बीजेपी को, ये हम दोनों दलों से लड़ रहे हैं, और वहाँ बीजेपी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो इंडिया अलायंस में तो हुई मैं। ठीक है। आपकी सरकारी बंगले ले रखे हैं, बिहार में राबड़ी देर से खाली करा रहे हैं, आपकी पार्टी को ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? मेरी पार्टी के लिए मैंने कहा मुझे मकान दो, ठीक है, अभी नहीं दे रहे हैं। जबकि कैबिनेट के अंदर इन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं राजस्थान में, 2 क्षेत्रीय पार्टी RLP और BJP, तो हमने कहा साहब हमारे को भी कार्यालय के लिए कोई मकान दे दो, किराया दे देंगे उसका, हमें ये नहीं दे रहे हैं, बाकी सब कब्जा करके बैठे हैं। और वसुंधरा जी का जो बंगला है वो तो 7 स्टार होटल है, उसका स्विमिंग पूल देखो आप अंदर जाके, देखा कभी? स्विमिंग करी क्या आपने जाके उसमें? अगर स्विमिंग उस स्विमिंग पूल में एक काम करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाते हैं मैडम जी, ठीक है, वहीं से आप करो। उसके लिए भी मैं लड़ा था विधानसभा का। गहलोत वसुंधरा मिले हुए हैं और भजनलाल कांग्रेस के कदमों में बैठ गया। ये कांग्रेस के उन नेताओं को मानता है जो विधानसभा में उसके सामने बोलते हैं, ये सोच रहा है कि इनको मैंने मना लिया, इनके गले मिल लिया तो सारा कुछ ठीक हो। सारा कुछ ठीक नहीं है। भजनलाल जी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साधु संत गाय जिस मुद्दे पे भाजपा आई, अगर उन मुद्दों को छोड़ देगी तो निश्चित रूप से आगे दिक्कत होगी। बार बार ये कह रहे हैं इनके 0 विधायक, अरे यार इनके कितने नेता है बेचारे जो मेरे सामने गिरडाते टेलीफोन पे, अर्जुन जी के मत जाइए भाई साहब, आप भूपेंद्र जी की इज्जत रखो, आप यहाँ राव राजेंद्र की रखो, बिरला जी को बचाओ, ये करो।
अरे मैं कैसा इंसान हूँ, मेरा थोड़ा बहुत लगाव इस पार्टी में रहा, थोड़ा सा लगाव था इनसे, लेकिन ख़त्म हो गया सारा। इनके कितने तो मैंने एमएलए बनाए बताओ, इनके कितने भाई साहबों को, कितने लोगों को। अरे आप देखिए 12 चुनाव हार चुके हैं, ये आत्महत्या कर लेंगे, लाओ चाय पियो जाओ, ठीक है ओके कर दी मदद फ्री मदद। ये फ्री मदद नहीं करते। ये तो कैसे लोग हैं कि बंगाल में मांस खा रहे थे, बंगाल में मांस खा के कहते हैं मांस खाना अच्छी बात है, और बातें करेंगे हिंदू धर्म की ये वो। अरे कौन सा इनके पास कुछ नहीं है, ये लुटेरे हैं और इन लुटेरों से इस हिंदुस्तान को मुक्त करना आवश्यक है और 100% इनको मुक्त करेंगे लुटेरों से। आपकी जो सहमति बनी हो गई क्या हनुमान, जो बात रह गई वो बंगले खाली कराएंगे क्या? कोशिश करेंगे, कोशिश हनुमान करेंगे। जी, हाँ आपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में काफी कुछ बोला, हाँ। उस पर इतना बवाल नहीं मचा। भजनलाल जी पर बोला तो एक फेसबुक ट्विटर सब पे ट्रेंड शुरू हो गया। वो तो फिर मूर्खाधिराज और क्या होता है, मूर्ख वही होता है जो, देखिए हमारे खिलाफ भी कई लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो हम उनको क्या गोली थोड़ी मरवाते हैं, कोई पिटवाते हैं उन बच्चों को, खूब गालियाँ देते हैं। मैं केस मुकदमा नहीं करता, मैं तो सभी की गालियाँ सुनता हूँ, जिन समाजों के लिए बोलता हूँ वो भी गाली देते हैं, हनुमान जी तो जातिवादी है। अब आप लोग मेरे नज़दीक हो, अगर मुझे निकाल लो राजस्थान की राजनीति से, ईमानदारी से लड़ने वाला कौन है राजा, उसका नाम बताओ दूसरे पुरुष का। जो लड़ रहा हूँ ना 2008 से लगातार आपके सामने, लड़ते लड़ते 17-18 साल आपके बीच हुए, और उससे पहले की जो लड़ाई थी वो भी सड़कों पे हम लोगों ने लड़ी थी। हर तरीके की लड़ाई लड़के, दामन जो मेरा है दागदार नहीं, किसी तरह की जांच एजेंसियाँ इनके पास कुछ भी नहीं है। आप देखिए जनवरी का बजरी आंदोलन था, जिसमें सीएम के सचिव अखिल अरोड़ा ने मुझे टेलीफोन किया और कहा आपकी लिखित में सारी मांगे मान रहे हैं, और बाडी काठी के अंदर ये आए बेचारे सारे, और आज कल उसमें मुकदमा दर्ज किया। इसलिए अंदाज लगा सकते हैं कि जनवरी का मामला और मई में मुकदमा दर्ज हो रहा है, ये भजनलाल है। एक आपकी जो घराना दाम में जो सहमति हुई थी, आपने एक आरोप भी लगाया था प्रेमचंद बेलवड़ आया, उनके साथ में उनके जो मिलने वाले 150 बीघा जमीन, 150 बीघा लैंड उनकी है। क्या उसमें कुछ जांच करवाएंगे? सारी करा देंगे, सरकार हमारी आएगी जब तो गिरफ्तार कर लेंगे, सबको जांच बाद में करेंगे, ठीक है। पहले ला के पटको पीटो, उसके बाद जांच। ये कानून का अगर दुरुपयोग करें तो हम नहीं करेंगे क्या, हमको यूँ ही थोड़ी है, थोड़ा तो करेंगे ना। फिर जिन जिन्होंने किया उनका जांच बाद में, मुकदमा बाद में, फिर उठा कर लाओ सर पक्का ही करेंगे। और इस बार हम सरकार में आएंगे, सुनो ये तय है, राज में रहेंगे, 80 साल के राज थोड़ी करेंगे बुढ़ापे कर। सर ज्योति मिर्जा कह रही है कि आप मुख्यमंत्री, उसके लिए प्रवक्ता कोई हमारा जवाब इतनी बड़ी होनी, 4 बार जो हार गई उसके बारे में क्या बताओ, 1 2 3 4, 3 के बाद 1 2 3 हो गया खत्म, करो 4 होगा। आज तो इनकी कोई थोड़ी सुनो, आज तो रेवंत राम दागा भी बोला, इनकी कोई हैसियत नहीं है। जो कमल के फूल का वोट है, औकात है तो लड़ो मेरे सामने में। मैंने इंडिपेंडेंट में लड़ा 14 में, 2.25 लाख वोट लिए, ज्योति घर बैठ गई। जो लड़ रहा है वो लड़ता रहेगा, इनसे नहीं रुकेगा। लेकिन ये पों ये कर रहे हैं ना, इस पर ही कर रहे हैं कार्यालय में और बीजेपी के पेज पर। अभी तो मैंने आह्वान नहीं किया राजस्थान का, जिस दिन आह्वान कर दूंगा ना भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सीएम प्रदेश अध्यक्ष को रोको, उस दिन राजस्थान गलत दिशा के अंदर चला जाएगा। रोक रखा बच्चों मत करो, अभी रुक जाओ। अभी हमारे राजस्थान के अंदर सही दिशा में काम करना है, हमारे सारे वो काम करना है जो हमने हाथ में ले रखे। हनुमान जी आज तो रेवंत राम दागा ने भी फेसबुक पे डाला है। कौन देखता है, 40%। और मदन जी को पूछ लो, उन्होंने बचा रहे। एक आपने जो बोला उसके बजाय, उसके मुकाबले बीजेपी में कई जो लोग गाली लोग कर रहे हैं। हाँ मुझे गालियाँ दे रहे हैं। गौतम तक मंत्री है, गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत से इनके आए हैं। आरएलपी कार्यकर्ता को शंकर गोरा भी गालियां दे रहे हैं। ये कौन है? युवा मोर्चा इसको नहीं जानता लड़का कौन, नए लड़के आगे कौन जानता। कोई तो चूड़ी बेचने वाले अंदर बैठे हैं संगठन के अंदर, पता करना कौन है। चूड़ी काजल वाला पता कर लो तो लग जाएगा, उसकी शक्ल चूड़ी काजल जैसी दिखेगी। अरे भैया पता कर लो तो आप सुनो। हाँ अब तो भाई ऐसे ही लोग आएंगे। क्या रहेगा आगे, क्या रहेगा आगे का? एक साधु मुझे उस दिन कह रहा था वहाँ पे, जो एक साधु था ना बाबा जी से लगा रहे, वो कह रहा था मैं कांग्रेस के कैसे नेता, मेरा दोस्त था तो मेरे साथ में काम करता था। मैंने कहा कहाँ काम करता? बोले रामलीला। नाम मुझका नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। बोले रामलीला काम करता साहब, काजल निकालता आज भी निकालते, काजल है कहीं। एक नेता को मैंने पकड़ा, मैंने कहा काजल क्यों निकाल रहा? कि आप ही निकाल दो, आँखें ठंडी रहती है। भी काजल महिला निकालती है, या छोटे बच्चों को काजल का टीका लगा हो रहा है यार, या कुछ भी कर लो, कौन पूछ रहा है? भजन सरकार है, इनके कार्यालय में बैठे लोग, इनके ऑफिस में बैठे लोग कह रहे हैं ये थोड़ा दिन होगा, ये जगह देखो दूसरी तलाशो। तो आगे क्या रहेगा आरएलपी का? आरएलपी का रहेगा और किसका रहेगा? कांग्रेस दिख रही है क्या आपको? नहीं कांग्रेस दिख रही है मैदान में, वो तो सारे छुपे बैठे हैं, पेपर लीक में पकड़ नहीं लिया।
कोई मिड डे मील घोटाले के अंदर नहीं पकड़े, दुनिया भर के तो उनकी जांचें चल रही विचार हो गई, वो तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। बयान भी बीजेपी के नेताओं को पूछ के दे रहे हैं कांग्रेस वाले, भाई साहब इसमें कोई संशोधन हो तो बता देना, हम उस हिसाब से देते, कोई दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो बयान दे दो। कार्यकर्ताओं को चाय पिलाने पर भी ट्रांसफर हो गए। कार्यकर्ताओं को चाय पिलाने ट्रांसफर हो गया। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, अगर सारी चीज़ें बैन हो जाएगी तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे देशों, इंडिया में क्या फ़र्क रहेगा भाई? इंडिया में तो सब धर्मों को स्वतंत्रता है, ये दिवाली भी मनाओगे, ईद भी मनाओगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, हर आदमी के काम आता है। ये हिंदुस्तान की कल्चर है। ये ऐसी कल्चर है कि सड़क पर आप किसी भी व्यक्ति को पीट रहे हो और कितने गुंडे हो तो अपना आदमी जो भी अकेला है वो भी गाड़ी रोक के खड़ा होगा, क्या कर रहे हो, इसको क्यों मार रहे हो। ये राजस्थान की, हिंदुस्तान की कल्चर है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ रहे हैं, ये कुछ लोग धर्म के ठेकेदार हैं, इनके दिमाग ठीक हो जाएंगे। अगर धर्म के ठेकेदार होते तो तमिलनाडु में सीटें तो नहीं ली इन्होंने, केरला में क्या हुआ, बंगाल में दूसरे कारण हो गए। जज के पैरामिलिट्री ने बंगाल के अंदर किया, SIR से किया, और वहाँ भी लगातार ममता की 15 साल सरकार थी, लोग दुखी थे। जो आदमी लगातार होता है ना, उसे कहीं सरकार के खिलाफ माहौल बनता है। वो बहुत से कारण थे जिनकी वजह से बंगाल हाथ में चला गया। ये बंगाल की जीत में खुश है। उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी चुनाव लड़ेगी। शीघ्र पार्टी की गतिविधियाँ यूपी की तरफ तेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने से रोकें। अब आप बोले यूपी में आप क्यों जाओगे? क्यों नहीं जाऊँगा? यूपी में मेरे लाखों फॉलोवर है भाई। हरियाणा बाद में तो चुनाव, अभी एक बार उधर जाएंगे तत्काल। 31 जुलाई तक चुनाव करा पाएंगे? पंचायत चुनाव कराए कि नहीं कराए, ये इनकी ड्यूटी है। अशोक गहलोत ने भी राजस्थान का बंटाधार किया, पंचायत चुनाव 4 चरण में कराए, तो भजन लाल भी 5 चरण में कराएगा, फिर ये क्यों नहीं कराएगा 5 चरण? क्या फायदा चुनाव का, बताओ मुझे। कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए मेरी बात, मैं तो ये कहता हूँ कि इनमें अगर इतनी ताकत है तो हनुमान बेनीवाल को गिरफ्तार करें, कोई को मिल जाएगा मुद्दा, तब मैं मानूँ भजन सरकार में ताकत। ऐसे क्या मतलब बच्चों को पकड़ रहे हो, मैं छुड़वा देता हूँ, वापस पकड़ते हो, फिर रात के साथ छोड़ रहे हैं 2 घंटे में, छोड़ देते हो, रात को पकड़ के रखा तो नहीं किसी को। और अगर किसी को रख भी दिया तो हमारे बच्चे इतने मजबूत है, अगर जेल भी चले गए तो जेल से जो अव्यवस्था जेल के अंदर, उसकी भी रिपोर्ट देंगे मुझे कि भाई साहब जेल में भी गुंडागर्दी हो रही है, मैं जेल के आगे जाके जेल को भी ठीक कराऊँ। कुछ बच्चों को सिस्टम के तहत अंदर भेजा जाता है।